का नए नए अध्यक्ष महोदय भी आए हैं। हम तमाम मुद्दा के ऊपर रजनी सर के साथ बातें करेंगे, एसडीओ साहब के साथ बात करेंगे। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सो मच आपको विक्की जी। सीटवा को लेकर देखे हैं कल देर रात जो आई है लेटर, ये तो अच्छी खबर है ना, ये खबर अच्छी है जो खबर लेकर आप आए हैं। ये विद्यार्थियों के लिए सुकून भरा खबर है। 67,000 70,000 वैकेंसी की बात हो रही थी। अब उसमें 30,000 सीट और जुड़ जाएगा, सब मिला के 90,000 पार, जो कि हम कह रहे थे पिछला वीडियो में बताए थे कि 67,000 सीट कहा गया है। अच्छा। पर देखिएगा 1 लाख सीट हो जाएगा। अच्छा। बोले थे ना, अब जहां से सृजित हुआ ये पद अलग बात है, लेकिन इसमें सरकार को धन्यवाद देते हैं, शिक्षा विभाग को धन्यवाद देते हैं कि नई सीटें सृजित किया है। तो तैयारी 3 में भी बच्चों को एक बड़ा मौका मिलने जा रहा है। तैयारी 4 में तो 1 लाख से ऊपर वैकेंसी खुद कहा ही गया है, पाठक सर खुद बोले थे। और लेकिन तैयारी 3 में भी एक भारी वैकेंसी जो नहीं था, जो अब हो गया। 97,000 1 लाख सीट बहुत होता है, कम सीट नहीं है, काफी होता है। मेरिट कितना जाए, पीआरटी में कितना आने की संभावना है प्राइमरी में? देखिए हम तो पिछली बार जब तैयारी 3 मार्च में नहीं होने का था, उससे पहले से हम बोल रहे थे कि सीट प्राइमरी में सबसे ज्यादा रहेगा। लगभग आप मुझे देखिए, मैं पहले भी कह रहा था कि 36 से 40,000 सीट प्राइमरी में रहेगा। चलिए 6 से 8 का 6 से 8 देखिए, अब इसमें हम विभाग के आदमी नहीं अनुमान नहीं बता सकते सर। बस 9-10 6 to 8 में प्राइमरी में सबसे ज्यादा सीट होगा। प्राइमरी में सबसे अधिक सीट होगा, मैं बता रहा हूँ। +2 में सीटें कुछ विषय में ज्यादा रह सकता है, पर मैं सर +2 में 40,000 के आसपास आ रहा है, ये जानकारी मिली है सर। तो सारे सब्जेक्ट है ना, उसमें हर सब्जेक्ट में कितना कितना रहेगा, इसमें सब मिला के इंक्लूड करके। तो गुरु सबसे ज्यादा प्राइमरी में होगा, उसके बाद +2 में रहेगा। 6 to 8 9 10 में थोड़ी कम वैकेंसी कंपेरिजन टू 6 to 8 प्राइमरी और हाई स्कूल, सॉरी +2। ठीक है, तो इस सीटवा से डरे नहीं ना स्टूडेंट लोग? ये तो कुछ लोग तो भ्रम में ही थे कि हम भी क्लियर कर दिए 30,000 सीट है। तो कुछ लोग लगा कि यार ये तो वही बात हुआ, 30,000 सीट है, लेकिन ऐसा नहीं था। देखिए एक्चुअली विक्की जी, हमारे देश का एक दुर्भाग्य है कि हम लोग कभी भी तथ्य और प्रूफ पे बात नहीं करते। अफवाह में जो मिल गया ना, उसी को चर्चा का विषय बना लेते हैं। और ये चर्चा जानते हैं नासूर का काम करता है हमारे सिस्टम के लिए भी। इसलिए मैं विद्यार्थियों से अपील करना चाहूंगा, अगर कोई तथ्य आपके पास हो तभी चीजों को बोलिए, तभी चीजों को समझिए। समझने की भी जरूरत नहीं है, जब तक तथ्य और फैक्ट और प्रूफ नहीं आपके सामने आए तब तक आप एक बात पूछना है सर, पर मत बोलिए। अब एक बात पूछना है सर, लड़का क्या करे? अब 20 दिन के आसपास बचा है, लड़का क्या करे? कुछ ट्रिक एक बार और आप दे दीजिए गुरुजी। देखिए हम अंतिम ट्रिक दे रहे हैं। विद्यार्थी यदि अब कहीं कोचिंग में पढ़ रहा है जाकर, अब कोचिंग वाले तैयारी 3 में एडमिशन तो ले लिए, 10-10 घंटे का क्लास चला रहा है, काहे कोर्स खत्म कर दे। लड़का लोग भी प्रेशर में दे रहा है कि सर हमने पैसा दिया आपको, हमारा कोर्स खत्म कर दीजिए। तो 10 घंटा 12 घंटा कोचिंग में बिठा के रह रहा है। अब 10 घंटा 12 घंटा बैठा के रहेगा कोचिंग में, तो लड़का कॉपी में तो सब आ जाएगा, पर दिमाग में कुछ न रहेगा। दिमाग में करने के लिए रटना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है, जिसके लिए बच्चों को टाइम मिल नहीं रहा है। इसलिए प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, एडमिशन ना लिए हैं तो किसी कोचिंग के झांसे में ना आए। मैं कोचिंग में बैठ के बोल रहा हूं, किसी कोचिंग के झांसे में ना आए। एडमिशन ले लिए हैं तो कोचिंग छोड़ दें। 3 घंटे से ज्यादा अगर कोई क्लास निभाता है तो उस कोचिंग को तुरंत छोड़िए, वरना बर्बाद हो जाइएगा और आपका रिजल्ट नहीं होगा। प्लीज अब अपने कमरे में बंद होइए, घंटा 2 घंटा कोचिंग में जाकर बर्बाद मत कीजिए। और दूसरा, यूट्यूब को अब तब देखिए जब आपका पढ़ने का बिल्कुल मन न हो। 2 घंटे, उसमें भी 2 घंटे से ज्यादा यूट्यूब को मत दीजिए। मुझे दो या किसी और टीचर को दो, मैं नहीं कहता मैं दुनिया का सबसे बेस्ट टीचर। मैं आज तक नहीं बोला पीके जी कि मेरे चैनल को तुम देखो। मैं हमेशा बोलता हूं तुम्हें जिसका पसंद है उसका देखो, पर 2 घंटे से ज्यादा मत देखो यूट्यूब। और किसी क्लास में 10 घंटे वाला क्लास मत लो प्लीज, नहीं तो तैयारी 3 तुम्हारा नहीं होगा। जो 10 घंटा क्लास लेगा ना, तैयारी 3 उसका नहीं होगा। हम बोल रहे हैं क्लियर कट। हो जा तो आके मिल लेगा हमसे। कमरे में बंद हो जाओ गुरु, और आपको कम से कम MCQ डेली, अगर केवल पीआरटी आपका है तो डेली कम से कम आप 300 के आसपास MCQ लगाइए जीएस का। लेकिन अगर आपका ऑप्शनल भी है, जो सब्जेक्ट आप चूज करते हैं कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन है तो फिर ऐसा करिए 200 क्वेश्चन जीएस का लगाइए और 200 क्वेश्चन कॉम्बिनेशन से लगाइए। केवल MCQ लगाइए, और MCQ लगाते समय ये पता चलेगा कि कौन सा सेक्शन आपका कमजोर था। जो सेक्शन आपका कमजोर था जीएस में, जाके उसी चैप्टर को केवल पढ़िए। अब पूरा जीएस पढ़ने का टाइम नहीं है, लूसेंट पढ़ने का भी टाइम नहीं है। लूसेंट में वही चैप्टर पढ़िए जो आपका
कमजोर है। कमजोर पार्ट कैसे पता चलेगा? जब आप एमसीक्यू लगाते रहेंगे तो पता चल जाएगा इस सेक्शन से क्वेश्चन मेरा गलती हो रहा है। जैसे मान लीजिए आपको हमेशा क्वेश्चन गलती होता है हिस्ट्री में, जनजातीय विद्रोह, जनजातीय आदिवासी विद्रोह से क्वेश्चन आपका गलती हो जाता है। तो हम पूरा 57 क्रांति क्यों पढ़े, हम कांग्रेस क्यों पढ़े? जब कांग्रेस से मेरा सब सवाल सही होता है और 57 क्रांति से सब सवाल सही होता है, तो हम खाली जनजातीय विद्रोह जाके लूसेंट से पढ़ेंगे हम, या किसी किताब से पढ़ेंगे हम? तो कहां से क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन सा, उसमें से कमजोर कौन सा, इसमें कौन सा सेक्शन मेरा कमजोर है? सिर्फ उसी चैप्टर को जीएस में पढ़िए, लगातार एमसीक्यू लगाइए। अगर केवल जीएस है, पीआरटी है, तो आप कम से कम 300 क्वेश्चन लगाइए जीएस का। तो अगर कॉम्बिनेशन वाले में है तो 200 जीएस का और 200 कॉम्बिनेशन का। और डेली 1 घंटा करंट अफेयर पढ़िए, और करंट अफेयर 4 महीने से ज्यादा का मत पढ़िए। नवंबर दिसंबर से लेके मार्च तक का, फरवरी तक का, मानिए 10 मार्च तक का सेट बता रहे हैं, 10 मार्च तक का करंट अफेयर आप पढ़िए, और 1 घंटा डेली आप कम से कम 10-15 मैथ भी बनाइए। इसके अलावा हिंदी अंग्रेजी क्वालिफाइंग को हल्के में ना लें। अब पिछली बार क्वालिफाइंग हट गया तो हर बार क्वालिफाइंग हटेगा नहीं, फेल करेंगे तो 100 में 100 नंबर रहेगा, तब भी बाहर हो जाइएगा। प्लीज हिंदी अंग्रेजी को आप हल्के में मत लीजिए, हिंदी अंग्रेजी को 9 नंबर लाना अनिवार्य है, इसलिए प्लीज उसके लिए भी आधे घंटा सही पर एक बार समय जरूर दीजिए उसको भी। जहां तक रही बात प्रैक्टिस पेपर की, तो आप लूसेंट का ऑब्जेक्टिव जीएस के लिए प्रीफर कर सकते हैं। सबसे बेस्ट हमको इसलिए लगता है कि उसमें प्रीवियस पेपर भी कवर रहता है। लूसेंट का ऑब्जेक्टिव बेस्ट रहता है। वैसे मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं, यूनिक है, किरण है, किरण का भी बहुत सारा सेट बिक रहा है तेजी से, काफी सारे बच्चों के पास सेट है किरण का भी। आप लोग भी बताते रहते हैं हमको, तो भाई मैं देखता हूं लड़कों के पास किरण का सेट रहता है, यूनिक का भी रहता है, सबका। लेकिन मैं तो समझता हूं कि गाइड मत गलती, जी से गाइड, जी से गलती। गाइड को यो पढ़िए, 5 को गलती आपको मिलेगा, इसलिए टेक्स्ट बुक मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो लूसेंट हमको लगता है बेस्ट है, और किरण भी ले सकते हैं आप, ऐसा कोई बात नहीं है। अच्छा सर, एक प्रश्न और है, ये जितना भी अभी आप बताएं, ये पिछले वीडियो में भी आपको ये सब कुछ मिला जुला के बता चुके हैं। नए चेयरमैन साहब जानकारी मिल रही है क्या है? बिल्कुल भाई, जब सर अतुल सर रिटायर के तो नया तो आना ही है। बहुत बहुत बधाई, तारीख को कल वो भी बहुत बेहतरीन काम किया अतुल प्रसाद सर ने। मैं फिर बोल रहा हूं, अब तो रिटायर हो गए सर, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं कि अतुल प्रसाद सर ने जो मील का पत्थर सेट किया है, वो शायद बिहार के आयोग के लिए, बीपीएससी के लिए नहीं, मैं बता रहा हूं, बीपीएससी के लिए नहीं जी, भारत के जितने लोक सेवा आयोग है सबके लिए एक मील का पत्थर। जितना जल्दी, जितनी भारी संख्या वैकेंसी, तुरंत रिजल्ट निकालना, दम निकल जाएगा दूसरे आयोग को। यह अतुल प्रसाद सर के कारण ही संभव हो पाया। आज हम आरटीआई लगाते थे तब बीपीएससी कॉपी हमको मिलता था, मेंस का कॉपी जो लगाया उसी को मिलेगा। रोल नंबर डालो, डेट ऑफ बर्थ डालो, आपकी कॉपी उपस्थित है। उससे क्या होगा, आप अगली फेल हुए हैं तो अगली वैकेंसी में कॉपी का एनालिसिस करके अगली वैकेंसी में सुधार कर पाएंगे आप। तो जो काम हुआ है गुरु, नो डाउट फेयर एंड फाइनेस्ट तरीके। स्टूडेंटों के लिए कुछ मैसेज? बहुत बहुत शुभकामना है आयोग के अध्यक्ष, नए अध्यक्ष को भी बहुत शुभकामना है। हमारा आयोग ने जो काम किया है गुरु, ये आप लोग मीडिया में, एक बार मीडिया में आप खुद से बोल दीजिए कि रियल में बेहतर काम हुआ है। रियल में बेहतर काम तो हुआ है भाई, ये आपको दिल से मानना पड़ेगा। आप लोग कहे कि OMR जारी करो, तुरंत OMR जारी हो। सर आज पत्रकार बन के उल्टा हम ही से ऐसे करके पूछ रहे हैं कि अब आप ही कहा दे। आपको बोलना होगा सरकार और नहीं आयोग आज काम की है। आजकल एक फोन आया मेरे पास, वो बोला कि हम सर दिन रात गांव घूमते हैं। हाँ। दिन रात फोन आया, बोला दिन रात गांव घूमते हैं, हर गांव से कम 1-2 बंदा का टीचर में नौकरी लगा है सर। बिहार में भले ही लोग बहुत तौर पर बाहर से लोग इधर के लोग उधर, हर गांव के 1-2 गांव पर हर 2-4 लोगों की नौकरी हुई है सर। कौन गांव में ऐसा जहां टीचर नहीं बना है सर? बहुत बड़ा काम हुआ है सर। तो सरकार की भी तारीफ आपको करनी पड़ेगी और आपको आयोग की तारीफ तो करनी पड़ेगी। तेजस्वी यादव अच्छा काम किए हैं। देखिए सरकार अच्छी काम की है। नहीं ये मैं मजाक के लिए बोला हूँ, सरकार अच्छी काम की है। अच्छा काम नहीं तो अभी जो है ना विवाद चल रहा है, विवाद के ऊपर मैं बात नहीं करूंगा सर। विवाद ऐसे भी चल रहा है कि नीतीश जी कह रहे हैं कि भैया हम मास्टर साहब के बहाली किए हैं, तेजस्वी यादव जी बोले कि भैया हम मास्टर साहब के बहाली किए, इसीलिए विवाद हुआ। तो जो भी है महागठबंधन टूट गई। लोकतांत्रिक तरीके से कोई भी काम हो, संवैधानिक तरीके से हो, तो सबका स्वागत है। सभी लोग बेहतर काम कर रहा है, हम सभी मिलकर एक नया बिहार बनाएंगे, हम सभी मिलकर। ऐसे भी आपको ज्यादा पावर दे दिया गया है। सॉरी, फोर्थ जो लोकतंत्र जो है ना, उसके 3 पिलर है संवैधानिक तरीके से, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका। 3 है, जानते हैं ना आप लोग। विधायिका सब है, उसके बाद कार्यपालिका है, तब न्यायपालिका है। तीनों है, तीनों एक दूसरे से बैलेंस पिलर है। चौथा पिलर मीडिया होता है, प्रेस होता है, आप हैं लोकतंत्र के। और लोकतंत्र में जो बैलेंस बात है, ऐसा नहीं कि हम विवाद का मुद्दा उठा लेंगे, कोई विवाद बिना नहीं भी तभी विवाद की बात। आप भी सर कार्यपालिका बन गए हैं सर। और आपको क्या करना है,
आपको क्या करना है, मीडिया को क्या जिम्मेवारी है कि जो सरकार में बेहतर काम हो रहा है उसकी खूब तारीफ करना, लोगों तक पहुंचाना भी है कि भाई ये सब योजनाएं हैं, इसका आप लाभ उठा सकते हैं। पुलिस में ये सब व्यवस्था है, किसी के साथ गलत होता है तो पुलिस में आप कंप्लेन कर सकते हैं। मीडिया का ही भी काम है कि हमारा लोकतंत्र कैसे मजबूत होगा, हमारा कार्यपालिका विधायिका न्यायपालिका कैसे बेहतर काम करे, उससे भी काम करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें तो आपकी भी है कि जिम्मेवारी की काम है, बेहतर हुआ है तो सरकार की तारीफ करें, आयोग की तारीफ करें। ठीक है, बहुत खूब सर, बहुत खूब। आज पूरा एनर्जी में है सर। हम एनर्जी में हमेशा रहते हैं सर। और जी जी जी, पूरा एनर्जी। हाँ, हमेशा रहते हैं सर। अब विद्यार्थी का कल्याण हो और बिहार का कल्याण हो, और अगले 5 साल में बिहार हर पायदान में सबसे टॉप पे हो भारत में। जहाँ केरल है वहाँ पर बिहार हो, हमें चाहते हैं सर। यही होगा नहीं